हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इयॉन इंस्टीट्यूट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब क्या है कि जो अकाउंट्स में आपकी कुछ टर्म्स होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, जैसे परचेजेस। परचेजेस तो कॉमन वर्ड है, आपको पता ही। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? परचेजेस। सेल्स का होता है, अगर आप शॉपकीपर हो तो आप कोई सामान कस्टमर को दे रहे हो तो आप सेल कर रहे हो। ठीक है, ये भी बेसिक सब था। अब ये कैपिटल क्या चीज़ है? कैपिटल तो आपने आज तक यही सुना होगा कि जैसे स्टेट की कैपिटल होती है, जैसे इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। ठीक है, आपने ये सुना। लेकिन जब आप कॉमर्स के फील्ड में आ रहे हैं तो कॉमर्स में कैपिटल का मतलब क्या रहता है? मनी। मनी हो गया। ठीक है, पैसे से रिलेटेड है ये। जैसे आप बोलते हैं पूंजी, इसको बोलते हैं ना पैसा हमारा अपना, ये होती है कैपिटल। अब आप हमेशा इसको याद रखिए, कैपिटल वो वाली कैपिटल नहीं है, स्टेट की कैपिटल नहीं है ना, किसी कंट्री कैपिटल। ये क्या है? पैसा। ठीक है। अब ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स तो आप बोलेंगे ड्राइंग वही जो हम पेंटिंग या कुछ बनाते हैं तो वही होगी ड्राइंग। नहीं, इसमें ड्राइंग्स का मतलब क्या है? जब भी आप कोई पैसा बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं, समझो आपकी कोई कंपनी है, ABC कंपनी है। ठीक है, उसमें आपका 1 लाख रुपये पड़ा हुआ है। अब उस 1 लाख में से आपको घर का खर्चा पड़ गया था, समझिए आपका 20,000 रुपये का आपने कुछ रेंट देना था अपने घर का। आपने जब वो पैसा निकाला, मतलब विड्रॉ किया तो ये जो पैसा था ना, ये आपने पर्सनल यूज़ के लिए, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। अगर ये आप ऑफिस यूज़ के लिए निकालते हैं तो वो अब ड्राइंग्स नहीं माने जाते। ठीक है, अगर आपने पर्सनल यूज़ के लिए 20,000 निकाला था अपने घर के लिए, या आपने कोई पर्सनल, आपने कुछ सामान लेना था, स्कूटी लेनी थी, कुछ भी लेना हो, फर्नीचर लेना था घर के लिए, तो ये आपकी ड्राइंग्स मानी जाती हैं। अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्या होता है? सामान ही होता है ये भी एक हिसाब से। लेकिन क्या होता है कि फैक्ट्री में देखा होगा आपने, रॉ मटेरियल होता है सबसे पहले, उसको वर्क इन प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस है, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या होता है? वो सामान तैयार हो जाता है, मतलब कच्चा माल जो होता है उसको हम प्रोसेस करते हैं और बाद में वो फिनिश गुड्स बन जाता है, मतलब सामान तैयार होता है। ये होता है स्टॉक हमारा। ठीक है, ये जो बनेगा ये स्टॉक होता है। अब गुड्स क्या होते हैं? सामान होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था। प्रॉफिट क्या होता है? आपका फ़ायदा। लॉस क्या होता है? नुकसान। गेन भी प्रॉफिट के रिलेट ही करता है, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है। इनकम क्या है? इनकम है जैसे आप सैलरी लेते हैं या फिर आप कुछ ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो आपको पैसा आ रहा है, अर्निंग होती है, इनकम। ठीक है आपकी, ये भी हो गया। कॉस्ट, कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या कुछ भी आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो कॉस्ट सेटअप करने में उसको लगती है, ख़रीदने में लगती है, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट, मतलब कोई भी पैसा आपका जो लगता है। अब एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर, आपको पता है एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस सेम ही लग रहे हैं, मतलब इनका मतलब सेम होगा। आपको लगता है खर्चा, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये खर्चे तो दोनों हैं, लेकिन कौन से खर्चे हैं। एक्सपेंसेस होता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए और ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब वो कैसे? देखिए, अगर समझिए आपका कोई इंस्टीट्यूट आप खोल रहे हैं, एग्जांपल लेता हूँ मैं ये, तो आपने क्या करना है? आपको उसके लिए चाहिए वाइट बोर्ड, मार्कर्स, टेबल, चेयर, सब कुछ चाहिए। ठीक है, अब जो मार्कर हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मार्कर, डस्टर, पेन्स, ठीक है, ये सब आगे छोटे छोटे खर्चे हैं आपके, शॉर्ट 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 खर्चे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म हो गए, जैसे चेयर्स, टेबल्स, AC, ठीक है, एयर कंडीशनर, एक्सेट्रा, वाइट बोर्ड भी लिख लीजिए अब, ये आ गया आपके बड़े खर्चे। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, जो चीज़ें आपकी ज़्यादा देर चलनी भी हैं। ठीक है, समझ आ गया? एक्सपेंसिव होता है शॉर्ट टर्म, एक्सपेंडिचर होते हैं लॉन्ग टर्म। अब डिस्काउंट क्या है? आप मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ लेने, जैसे आप समझिए आपने कोई फर्नीचर खरीदा, आपने टेबल खरीदा। ठीक है, उसका रेट था 10,000 रुपया, उसमें उसने बता दिया था आपको कि 10% डिस्काउंट है। तो 10,000 की कोई चीज़ है, उसका 10% माइनस करेंगे तो आपका 9,000, आपको वो चीज़ 9,000 की। ठीक है, डिस्काउंट आपको मिल गया। अब फर्म क्या होती है? फर्म होती है हमारी कंपनी, बिजनेस, कुछ भी कंपनी, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें आप काम करते हैं या आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, सेक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं आप तीनों में से। अब इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट कौन होता है? ये ना पर्सन होता है, हु आर नॉट इन ए पोजीशन टू पे
इट्स डेट्स। डेट्स क्या होते हैं? उधार, ठीक है, उधार, उधार, ठीक है। पर्सन हु आर नॉट इन पोजीशन टू पे इट्स डेप्ट्स आर कॉल्ड इंसॉल्वेंट। आपने सुना होगा कोई बंदा जैसे कंपनी में कंपनी उसकी थी अपनी, अब एक टाइम आ गया उसका डाउनफॉल बहुत आ गया, अब उसके पास पैसा ही नहीं है कि वो पैसा पे कर सके किसी को, अपने उधार दे सके, क्लियर कर सके, ठीक है। मोस्टली जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो या तो वो लोन पे चल रहे होते हैं या तो उन्होंने अलग से किसी से उधार लिया होता है पैसा, प्राइवेट एजेंट से, ठीक है। तो सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का आपको समझ आ गया? जो बंदा नहीं पे कर सकता अभी अपने उधार को, उसको क्या बोलते हैं? जैसे आप बोलते सुना होगा आपने, बंदे का दिवाला निकल गया है, मतलब उसका पैसा ही नहीं है पैसा देने के लिए किसी को, ठीक है। अब सॉल्वेंट क्या होता है? वो पर्सन है जो पे कर सकता है, हु आर इन पोजीशन, ठीक है। वो अपने डेट्स पे कर सकता है। अब प्रोपराइटर क्या होता है? क्लियर हो गया आपको इन दोनों का? हाँ, अब प्रोपराइटर कौन होता है? प्रोपराइटर होता है मालिक, ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। बेसिक्स है, या आप जब बिजनेस स्टडीज़ या अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो कह रहे हैं ओनर ऑफ द बिजनेस, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपराइटर। ये 1 to 18 जो थी बेसिक से थे, यही आपको अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। या आपने ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है, आपको बस इनका मतलब पता होना चाहिए और एक एक इसकी लाइन, दो दो लाइन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट। आगे चलिए, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? आप जो भी चीज़ आप सेल करते हैं उसमें से जो आपको बचता है, जैसे आपने कोई सेल की चीज़ 10,000 रुपये की चीज़ सेल की, तो उसमें आपको कहते हैं 10,000 की हमने सेल कर दी, उसमें आपको कुछ मार्जिन भी होगा अपना, ठीक है। सेल करने के बाद जो आपको इनकम बनती है वो होती है आपका रेवेन्यू, ठीक है। अब ये टर्म जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैड डेप्ट क्या होता है? बैड डेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। बैड डेट्स, समझिए ए है, ये है बी, ठीक है। ए ने बी को पैसे, बी आया ए के पास, बोलता मुझे 10,000 रुपये चाहिए। ए ने बी को दे दिए 10,000 रुपया, ठीक है। उसने कहा मैं 5 मंथ्स के बाद आपको दे दूंगा वापस। बी बोलता है ए को मैं 5 महीने बाद आपको दे दूंगा। लेकिन जब 5 महीने हो गए, इसने इसको दिया सिर्फ 8,000 रुपया ए को वापस, ठीक है। 8,000 वापस दिया। अब बचा कितना? 2,000 रुपया। अब बी कह रहा है कि मेरे पास 2,000 देने को है ही नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं, मेरा काम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कहता है मैंने तो पैसे लेने हैं। बी बोल रहा है मेरे पास है ही नहीं, दुकान से लेकर, ठीक है। अब ये जो 2,000 रुपया ना, ये बी इसको नहीं देगा। अब ए को हमेशा याद रहेगा कि यार इसने मेरा 2,000 रुपया खाया हुआ है, इसने मेरे को 2,000 रुपया नहीं दिया था। तो ये इसके लिए क्या बन गया? बैड डेप्ट, डेट, ठीक है। बैड डेट बन गया, क्यों? क्योंकि इसने इसका 2,000 रुपया नहीं दिया। तो बैड का मतलब क्या होता है? गंदा, गंदा और उधार वाला, ठीक है। सिंपल सा ये वर्ड बन रहा है। तो आपने इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये हमेशा आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, या फिर आप कभी भी स्कूल में जब आप स्टडी स्टार्ट करेंगे तो उधर भी टीचर आपको ज़रूर क्वेश्चन करेगा ये वाला। अब आगे बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया हुआ है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स क्या होती हैं? हमारे प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। जैसे आगे चेयर है, टेबल है, बिल्डिंग है, सब कुछ, ठीक है। ये इसके टाइप्स भी होंगे, वो हम आगे बढ़ेंगे। और लाइबिलिटीज़ क्या हैं? लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं? हमारे खर्चे और उधार। तो आप लिख लीजिए इसको, जो भी आपके डेट्स हैं, ठीक है, इजीली। तो कह रहे हैं एसेट क्या होता है? हमारी प्रॉपर्टी होती है, और लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं? हमारे खर्चे, बड़े बड़े खर्चे, उधार जो हमने देने हैं लोगों के, ठीक है। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू होती है जैसे कि जो भी आपका अमाउंट है, ठीक है, क्वेश्चन में जो भी अमाउंट होंगे उसको बुक वैल्यू है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने पढ़ लिया था कल ही, कौन कौन सी होती हैं? जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सॉरी, जर्नल लेजर, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ठीक है, एक्सेट्रा। फिर आ गया वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर आपने देखा होगा, आप शॉपकीपर के पास गए शूज़ लेने, तो आपको वो ना बिल काट के देते हैं, तो वो क्या होगा? आप उसका एक डॉक्यूमेंट, इट इज़ ए डॉक्यूमेंट ऑफ द बिजनेस। कल को आप अगर उसके पास जाते हो 10 दिन के बाद कि ये शूज़ मेरे ख़राब थे या कुछ ख़राबी हुई थी इनमें, तो वो कैसे देखेगा? उसको तो ना याद रहेगा, वो दिन के 10,000 शूज़ बेचता होगा, लेकिन हाँ, उसने अपने वाउचर्स बनाए होंगे, आपको बिल काट के दिया होगा, उसके पास भी उसका रिकॉर्ड होगा। तो वहाँ चेक करेगा कि आप 10 डेज़ पहले, अगर आज से 10 दिन पहले 11 अप्रैल थी, तो 11 अप्रैल को आके देखेगा, वो चेक करेगा अपने रिकॉर्ड में कि हाँ मैंने वाकई 11 अप्रैल को ये शूज़ बेचा था और इसमें डिफेक्ट है, तो मैं देख लूँगा, ठीक है। अगर उस वो अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करेगा, अपने वाउचर नहीं बनाएगा, तो उसको कभी नहीं पता चलेगा।
अब ये जो टर्म्स हैं ये थोड़ी इंपॉर्टेंट दोनों। डेप्टर्स कौन होते हैं? डेप्टर्स आर द पर्सन टू होम गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, ठीक है, जिसको आप गुड्स बेचते हो उधार पे, वो क्या होते हैं? ऑन लिख लीजिए, वो होते हैं हमारे डेप्टर्स। वहीं अगर हम क्रेडिटर की बात करें, क्रेडिटर्स आर द पर्सन फ्रॉम दोस गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, जिससे हम खरीदते हैं उधार पे, वो होते हैं हमारे क्रेडिटर। और जिसको उधार पे मिलते हैं, मतलब जिसको हम बेचते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे डेप्टर। तो आपको ये लाइन हमेशा याद रखनी है, ठीक है, हमेशा। फिर आगे रिटर्न इनवर्ड, जिसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। आपको क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड भी लिखा हो सकता है, सेल्स रिटर्न भी, और रिटर्न आउटवर्ड भी लिखा हो सकता है, परचेज रिटर्न भी। अब आपने इन दोनों को कैसे याद करना है? अब सेल्स रिटर्न देखिए, आपको आपके दुकानदार के पास सामान लेना है, ठीक है, किसी कारण उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया। आपने सूट लिया एग्जांपल, तो उसमें ना कुछ थोड़ा सा कट लगा हुआ था सूट में, ठीक है। आपने दुकानदार को बोला कि अगले दिन आके कि ये चीज़ ख़राब है, तो उसने सेल्स रिटर्न कर ली, ठीक है, डिफेक्टिव पीस था, तो उसने आपसे सामान वापस ले लिया, तो वो क्या हो गया? आपका सेल्स रिटर्न। अगर अब वही जो दुकानदार है वो भी तो कहीं से ख़रीद के आया था ना सामान को, उस सूट को उसने भी ख़रीदा था। अब वो क्या करेगा? जहाँ से वो ख़रीद के लाया था, डीलर से, किसी से या डिस्ट्रीब्यूटर से, वो उसके पास जाएगा, परचेज रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं और रिटर्न आउटवर्ड की, ठीक है। वो उसके पास जाएगा और बोलेगा कि ये चीज़ में थोड़ा सा कट लगा था, ये डिफेक्टिव पीस है, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा या दुकानदार होगा वो इससे वापस ले लेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न होता है जब कस्टमर आपकी शॉप पे आएगा, और परचेज रिटर्न वो होती है जब आप आगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास कोई डिफेक्टिव पीस अगर आपके पास है तो आप उसको जाके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 30 अकाउंटिंग टर्म्स थी, बेसिक्स ही हैं। अभी आपको मैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की टाइप्स भी कराऊंगा, जिससे कि आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, पहला वाला, जो कि थ्योरी बेस है। उसके बाद थोड़े से इसके अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, फिर उसके बाद उसके यूज़र्स कौन कौन है अकाउंटिंग के, फिर उसका लिमिटेशन, उसके एडवांटेजेस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, सारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको बुक के थ्रू ही पढ़ाऊँगा, उसमें ज़्यादा ऐसे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बुक सामने रहेगी और मैं रीड करते रहूँगा और आपको उसका मतलब समझाता रहूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए इओन इंस्टीट्यूट, और आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। थैंक यू।